जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 19.2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन dx बाय रूट x प्लस a प्लस में रूट x प्लस b, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इस इंटीग्रेशन करने के लिए हमें थोड़ा परिमेयकरण का ज्ञान होना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन देखो dx छुपा हुआ है लेकिन 1 बाय हम क्या लिख रहे हैं, रूट x प्लस a। देखो ध्यान से 1 बाय रूट x प्लस a प्लस में रूट x प्लस b। परिमेयकरण का नियम डालो, जब नीचे होता है यहाँ पर क्या आता है, गुना। गुना के यहाँ पर चिन्ह दे देना, ठीक है। परिमेयकरण यही क्या आता है, फिर नीचे वाला टर्म कहाँ लिखा होता है, ऊपर रूट x प्लस a पर जो नीचे अगर जो प्लस में चिन्ह रहेगा तो दसवां में यहाँ पर प्लस को क्या कर लेते हैं, माइनस रूट x प्लस b बटा में यही टर्म लिखा जाता है रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b और 1 dx इधर लिखा जाता है। कोई दिक्कत इस बात से, समझे। परिमेयकरण कोई भी छोटा फॉर्म याद करवाते हैं क्लास 10, थोड़ा सा कांसेप्ट क्योंकि क्लियर होना चाहिए। रूट 5 प्लस 3 का हम लोग परिमेयकरण करते हैं क्लास 10 में, रूट 5 प्लस 3 का, ठीक है। कैसे करते थे बाबू, अगर रूट 5 प्लस 3 है तो रूट 5 प्लस 3 लिखते थे और नीचे क्या लिखते थे, अच्छा 1 बाई रहेगा 1 बाई रूट 5 प्लस 3, तब क्या करना बटा में 1 बटा रूट 5 प्लस 3 इंटू रूट 5 प्लस 3 जब ऊपर जाएगा ना तो प्लस का चिन्ह कोचिंग हो जाएगा माइनस में, यानी कि रूट 5 माइनस 3 और नीचे सेम टू सेम लिख देना है, समझा। खाली चिन्ह को पलट देगा, प्लस जाएगा तो ऊपर माइनस में जाएगा नीचे पे उसको। वही प्रकार से यहाँ पर खेला खेले, प्लस का माइनस किया और नीचे उसी सेम के सेम 1 में मल्टीप्लाई किया, इसका कितना हो गया, रूट x प्लस a माइनस में रूट x प्लस b बटा में देख ध्यान से रूट x प्लस a और रूट x प्लस a क्या हो गया, रूट x प्लस a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इस बात से, समझे। बताओ ये प्लस माइनस का होता है माइनस रूट x प्लस b का होल स्क्वायर dx लगा लिए, समझे। आप एक चीज को ध्यान से, किसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पर यूज नहीं करेंगे हम लोग, रूट से हटा के काम छोड़ देते हैं। रूट x, अच्छा ये रूट जो x प्लस a है हम चाह रहे हैं इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लाएं, ठीक है। तो रूट को जब हटाते हैं तो आपको सिखाया, देखिए x प्लस a का पावर कितना हो जाएगा 1 बाई 2, रूट का मतलब आधा, रूट के मतलब आधा, माइनस में क्या हो जाएगा x प्लस b के पावर 1 बाई 2, समझिए। अब देखो ध्यान से, रूट x प्लस a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस a, ये ना होगा क्योंकि दो बार जब गुना हुआ रूट x प्लस a हो जाएगा, माइनस में रूट x प्लस b का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस b। तो दिक्कत है पर नहीं ना, dx कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन x प्लस a 1 बाई 2 माइनस में x प्लस b 1 बाई 2 यहाँ पर था। यहाँ पर क्या करें, x प्लस a माइनस में x ब्रैकेट हटा, ठीक है, माइनस में x माइनस प्लस माइनस में b, x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो a माइनस b बचा है ना, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या है a माइनस b। a माइनस b को हम लोग बाहर लिखते हैं कांस्टेंट के रूप में मान लें। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x प्लस a का पावर 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x प्लस a का 1 बाई 2 का बराबर में को कुछ करना है, जोड़ देना, बराबर में क्या करना है, जोड़ देना। देखो एक है नीचे से 2 लाए ऊपर, 2 1 3, यहां पे कितना हो गया, x प्लस a का पावर 3 बटा 2, और ये कहां लिखा जाएगा, नीचे 3 बाई 2, समझ गए। पर माइनस में देखो क्या हो जाएगा, x प्लस b पावर को इंटीग्रेट किए इसका, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, डायरेक्ट कर रहे हैं, वरना इंटीग्रेशन यहां का चिन्ह लगा के डायरेक्ट तोड़ रहे हैं। x प्लस b 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन से क्या होगा, 2 3 बटा 2 और नीचे में क्या हो गया 3 बटा 2 प्लस में c, ये आंसर देगा। कोई दिक्कत आपको, 1 बाई a माइनस b x प्लस a का पावर 3 बटा 2 माइनस x प्लस b 3 बटा 2 प्लस में, समझ गए। इंटीग्रेशन का यही रूल है। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का पहला का सॉल्यूशन हो गया, दूसरा करते हैं यहीं पे। सेकंड नंबर क्या, देखो ध्यान से, जस्ट वही टाइप का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1 बाई रूट x प्लस 1 प्लस में रूट x माइनस 1 dx। देखो ये क्वेश्चन क्या रहेगा ना, ऊपर में dx लगल रहेगा, समझ, हम dx को हटा देते हैं 1 बटा
जैसे वैसे लिखो, प्लस में रूट एक्स माइनस वन लिख दिया ना, यहाँ पे गुना के चिन्ह दो और जो नीचे में बचा तो कहाँ मिलेगा, ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे क्या था, रूट एक्स प्लस वन प्लस में ऊपर जाएगा कुछ हो जाएगा, बीच वाला माइनस में, चिन्ह का परिवर्तन होता है साइन का। रूट एक्स माइनस वन नीचे भी सेम टू सेम लिख देना है, रूट एक्स प्लस वन माइनस में रूट एक्स माइनस वन डी एक्स हो गया। वन में मल्टीप्लाई करें इसको कितना हो जाएगा, रूट एक्स प्लस वन और माइनस में रूट एक्स माइनस वन। देखो रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स प्लस वन दो है ना, जब दो को रूट में आता था एक वो फुल बन जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा x प्लस वन का x प्लस वन हो जाएगा, रूट रूट गुना होगा तो एक x प्लस वन हो गया, प्लस माइनस 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 का चिन्ह दे दिए, रूट एक्स माइनस वन रूट एक्स माइनस वन एक और एक्स माइनस वन बन जाएगा, गुना करेंगे एक्स माइनस वन dx होगा। इंटीग्रेशन रूट की रूट एक्स प्लस वन को फिर वही टाइप से रूट को आधा क्या होता है एक्स प्लस वन का आधा लिख सकते हैं वन बाई टू माइनस में एक्स माइनस वन का वन बाई टू, समझा ना। बटा में देख एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया ना सर। इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन का पावर वन बाई टू माइनस एक्स माइनस वन का पावर वन बाई टू dx, और वन वन को ऐड किए कितना हो गया टू, यानी कि वन बाई टू कहाँ गया बाहर कर दिया, दिक्कत है समझ गए, वन बाई टू को बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन हम देखो ध्यान से इसका करेंगे x प्लस वन वन बाई टू dx, अलग अलग छोड़े ताकि तुम लोग को आसानी लगे, माइनस में इंटीग्रेशन x माइनस वन वन बाई टू dx। अब देखो कुछ है ये नहीं है, कुछ लोग क्या मत करते हैं वन बाई टू इंटीग्रेशन जब पावर वन बन जा रहा है पावर वन क्या करते हैं देखो सुबह बोलते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर क्या करेंगे जोड़ देगा, ये तरीका होता है डायरेक्ट, उतना लपेटना नहीं है, यानी कि 2 कितना हो जाएगा 3 बटा 2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 3 बटा 2 है, समझ रहा। माइनस का यहाँ पर साइन लगा देंगे, इंटीग्रेशन 1 बटा 2 है ना, x माइनस वन जैसे वैसे रहेगा बाबू, और नीचे और ऊपर में जुटेगा तो 1 2 कितना हो जाएगा 3, 3 बटा क्या हो जाएगा 2 बटा में 3 बटा 2 प्लस में क्या हो जाएगा c, यही तुम्हारा आंसर रहेगा, समझ गए। तो ठीक है, पहला का पहला दूसरा शिफ्ट का रेशनलाइजेशन करना है, आपका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए उसी प्रकार से फिर दूसरा तीसरा दूसरा का दूसरा छोड़े, तीसरा का दूसरा छोड़े, सब उसी प्रकार से हम हलवा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, परिमेयकरण फिर से करना है, फिर से क्या करना है परिमेयकरण। इंटीग्रेशन करेंगे समझो पूरा परिमेयकरण याद आ जाएगा तुम लोग को, रूट एक्स प्लस 3 माइनस में रूट एक्स प्लस 2 है ना जी, नीचे वाला लेकर से डरिएगा नहीं कभी, गुना का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर क्या करेंगे रूट एक्स प्लस 3 माइनस में क्या हो जाएगा प्लस रूट एक्स प्लस 2 बाई, देखो माइनस का बीच में कर दिए प्लस, अब यह लोग क्या करेंगे खाएगा नीचे, बताया कितने भी जस्ट रूट एक्स प्लस 3 प्लस में रूट एक्स प्लस 2 dx लगाइएगा, क्योंकि जब तक इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक dx लगते रहना, समझा। अब तो वन में मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना हो जाएगा बाबू रूट एक्स प्लस 3 और प्लस में रूट एक्स प्लस 2 बटा रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स प्लस 3 है कि नहीं, क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx हो गया तक। अब बताओ रूट एक्स प्लस 3 का मतलब क्या समझे हो, x प्लस 3 का पावर 1 बाई 2 प्लस में भी क्या समझे हो x प्लस 2 का पावर 1 बाई 2, ठीक है, बटा में रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा जब 2 बोलो इसका मतलब 1 हो, समझ आ रहा है, यानी कि क्या हो गया x प्लस 3 माइनस में क्या हो जाएगा x प्लस 2 dx, इंटीग्रेशन x प्लस 3 पहले इंटीग्रेशन x प्लस 3 का पावर 1 बाई 2 प्लस में x प्लस 2 के पावर 1 बाई 2 बटा x प्लस 3 माइनस x हो गया और क्या हो गया माइनस प्लस माइनस में 2 x x कैंसिल हो गया, क्या बोल रहे हो सही है, 3 में से 2 गया क्या हो गया 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन किसका करना है x प्लस 3 1 बाई 2 dx का करना है, प्लस में इंटीग्रेशन किसका करना है x प्लस 2 1 बाई 2 dx का। अब देखो बचा है पावर में, अब पावर का इंटीग्रेशन आपको बताए, पावर को जब घटाएंगे क्या हो जाएगा x प्लस 3 1 बाई 2 यानी कि 2 नीचे ऊपर 1 जोड़े कितना हो जाएगा 3 बाई 2 और नीचे भी क्या
लिखा जाएगा 3/2 प्लस में, समझ आ रहा है इंटीग्रेशन के पावर में क्या है, एक में कहा जुड़ेगा 2 ऊपर कर दो, x + 2 के पावर कितना हो जाएगा वो 3/2 बटा में 3/2 प्लस में c, समझ गया, तो लिखकर यही आंसर आएगा। पहले का देखिए अगला, तीसरा का पहला, दूसरा का दूसरा सेम टू सेम है, इसलिए उसको लीव कर देते हैं। तीसरा का पहला क्या है 1/√5 + 3x प्लस में √4 + 3x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं 1/√5 + 3x प्लस में √4 + 3x इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे √5 + 3x, बीच में कौन सी है प्लस है ना जी, ऊपर जाएगा कौन हो जाएगा -√4 - 3x, नीचे भी सेम टू सेम √5 + 3x माइनस में √4 - 3x, ठीक है, समझ रहे। अब यहाँ पे dx लिखेंगे, इंटीग्रेट करते हैं 1 में मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाला को, कितना हो जाएगा √5 + 3x माइनस में √4 - 3x बटा में देखो √5 + 3x और √5 + 3x क्या होगा इसका स्क्वायर, तो देखिए √5 + 3x का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, फिर क्या हो जाएगा √4 + 3x का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेगा dx, तो दिक्कत। अब ऊपर को देखो जैसे वैसे क्या करते हैं कि रूट का मतलब एक रूट लेना है, ऊपर ऊपर स्क्वायर लगल है नहीं, तो का है आधा है, कितना है आधा, समझा, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं 5 + 3x के पावर 1/2 माइनस में क्या लिखते हैं 4 - 3x का पावर 1/2 बटा में ये क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर है यानी कि रूट का स्क्वायर यानी कि सेम लिखा जाएगा 5 + 3x माइनस में 4 + 3x, ठीक है। अब देखो dx लिख देते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन 5 + 3x का पावर 1/2 माइनस में 4 - 3x का पावर 1/2 हो गया, बटा में देखिए ध्यान से 5 + 3x माइनस में 4 और माइनस में क्या आ जाएगा 3x से 3x क्या हो गया कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं ना, dx यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखो थोड़ा सा तमाशा बस बचा है, इंटीग्रेट करना है 5 में से 4 गया ये तो क्या हो गया बाबू 1 हो गया, इंटीग्रेशन करना है इसका 5 + 3x का पावर 1/2 dx का पावर का ऊपर मध्य पर लिख रहा, ठीक है, माइनस में 4 - 3x का घात 1/2 dx, यहाँ समझिए इसी का इंटीग्रेशन करना, नीचे तो 5 में 4 को वाले ना हुआ जी, थोड़ा लिखे से मतलब नहीं, इसका इंटीग्रेशन करना है, पावर का मत क्या है समझ आया ना, नीचे में तो कहां जुटेगा ऊपर में 1, यानी कि क्या हो जाएगा यार कितना आसान है 5 + 3x कितना हो जाएगा 3/2, अब बटा में क्या आएगा 3/2 हो गया ना, हां यही पर तुम लोग मार्क आ जाएगा 3x गुना में है 3 का, तो 3 कहां आएगा नीचे, मिस्टेक होता है माइनस मिस्टेक, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है, 3x पे गुना कर देंगे 3 के गुना कर देंगे, समझ गए। माइनस में देखो ध्यान से, समझा क्या हुआ, हम बता रहे थे इंटीग्रेशन में जब 5 का इंटीग्रेशन है कि 5 कहां आता है नीचे, 5 कहां आता है नीचे, समझ रहा है ऐसा करो, जब यही हम डिफरेंशिएशन करते थे ना 5x का तो 5 बाहर चल जाता था, समझ रहा है कि 5 का डिफरेंशिएशन 5 होता है, तो इंटीग्रेशन में 5 नीचे आता है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। देखो ये क्योंकि 5 का x का इंटीग्रेशन करता तो क्या होता बता दो 5x x² होगा ना, पावर में 1 था, अब बटा में क्या हो जाता 2 होता ना जी, आई 5 का 5 तो यहाँ पर क्या हो जाता कांस्टेंट हो जाता है, आपको बोलेगा कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं x² इस फॉर्म में यहाँ पर अगर जैसा रहेगा 3x तो 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। माइनस में 4 - 3x फिर क्या हो गया 4 - 3x 1/2 ऊपर जोड़े, कितना इंटीग्रेट कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दो तना पता चलेगा 3/2 बटा में क्या हो जाएगा 3/2 इनटू 3, कहां से सर 3x से 3, अच्छा एक चीज वहां पे हम गलती करें पता है क्या, माइनस के चिन्ह है, यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा, दिमाग से ये पूरा लगाना है 3/2 बटा माइनस के 3, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेट, प्लस में क्या लगा सकते हो c, तुमको मन है कि इसको गुना करना पड़ता है, यहीं पर रखोगे तो आंसर हो जाएगा, तुम्हारा आंसर पे गुना करके देगा तो इसलिए आंसर कर लेना, देखो किस फॉर्म में देगा हम ला ही देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर,
क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं डाउट। 5 + 3x का पावर 3/2 -4 - 3x का पावर 3/2 बटा में ध्यान से देख 3 तिया 9 9/2 है ना रे, तो 9/2 का मतलब क्या हो रहा है, चौथा टर्म क्या है 2, चौथा टर्म क्या है 2, तो आंसर वो पलट के देगा 2/9 ऊपर नीचे कर देगा। समझ आया, इसी फॉर्म देता है क्योंकि पहला चौथा गुना होता है, ठीक है, तो 2/9 हो गया। अब यहां पर काम कर दिए यानी कि 2/9 2/9 5 + 3x का पावर 3/2, ठीक है। यहां पर जो माइनस 3 तिया -9 बना 3 तिया -9 आई माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस होगा, प्लस में क्या आ जाएगा बाबू 2/9। अच्छा 2/9 यानी कि कॉमन है ना, हो गया 2/9 उधर आ रहा है, इधर 2/9 ही आ रहा है, 2/9 कॉमन ले लिए, प्लस में क्या बच गया, बस इतना ही बचा है, प्लस किसी ऐसे ही आंसर दे रहा है तो हाँ बिल्कुल सही है, समझ गए। तो दिक्कत 2/9 क्योंकि कॉमन हो गया, इसलिए हमारा आंसर इस प्रकार से दे रहा है। चलो लिख लो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन रूट ax + b dx। रूट के मतलब तुम लोग को एक चीज दिमाग में रखना है, आधा। रूट का मतलब आधा, रूट लगा है इंटीग्रेशन में है 1/2 कर, ये समझो। तो इंटीग्रेशन है ax + b का क्या हो जाएगा बाबू, आधा यानी कि 1/2 dx। ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन वाला में आएगा। तो पावर में बात है, इंटीग्रेशन करेंगे पावर में है ना जी, पावर में क्या करेंगे 2 को ऊपर करेंगे, वरना 1/2 + 1 होता है, ठीक है, इन्हें कहना कि वैसे सिखा दिए। तो इंटीग्रेशन ax + b पावर 2 क्या हो जाएगा, ax + b का पावर 3/2। कैसे सर, 1 और 2 को ऊपर जोड़े 2 1 3 3/2 और नीचे भी क्या गया 3/2। पर एक चीज दिमाग से देख, x में गुना है a, जब गुना में रहेगा तो का छोड़ना नहीं, मम्मी में अगर जो x रहेगा तो मम्मी के नीचे लिखना, उसी प्रकार से a में x गुना तो a के नीचे लिखना, समझा। इनटू क्या हो जाएगा a प्लस में c, आंसर का हल्का सा छेड़खानी करके इसको पलट के देगा, यानी 3/2 है। पहला में क्या गुना होता है, चौथा, बताया पहला क्या गुना होता है, चौथा, यानी पहला ये के नीचे बहुत छुपा था 1, बताया ना 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा आंसर, चौथा ऊपर गया बाबू हमारा। अब दूसरा तीसरा में 2 3 2/3 हो गया, उल्टा जस्ट a बीच में लिख दिए, आंसर क्या आ गया ax + b का पावर 3/2 प्लस में c से। तो दिक्कत आपको। पांचवा क्वेश्चन बड़ा हिदावत क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका क्या है, इंटीग्रेशन x/√1 - 2x और dx। अब देखो इसमें सोचना है, इस एक्सरसाइज कुछ ऐसा प्रश्न है जिसको आपको अपना मन से कुछ सोच के काम करना होगा, ठीक है। एक दो ही प्रश्न ऐसा, बाकी अगला से जो क्वेश्चन हो गया सब कांसेप्ट पे है, एक ही पर है। पांचवा देखो, इंटीग्रेशन x/√1 - 2x dx। ये रखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को दिमाग में सेटल रहना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा। क्या है, इंटीग्रेशन बटा में देखो √1 - 2x है। हम क्या सोच रहे हैं कि x जो ऊपर वाला है ना, इसको कैसे करके जबरदस्ती काटे, ठीक है, ये सोच रहे हैं। अब हम √1 - 2x है, √1 - 2x को कहां लिख दिए, ऊपर में, ठीक है। 1 - 2x को कहां लिख दिए, ऊपर में, 1 - 2x को कहां लिख दिए, ऊपर में। अब देखो ध्यान से 1 - 2x है, इसमें क्या करें कि 2 जो है और 1 जो है वो कट के हमारा सिर्फ आंसर x दे, हमारा आंसर क्या दे, x। हम क्या किए, -1/2 को इधर मल्टीप्लाई किए। देखो ध्यान से बात, -1/2 को मल्टीप्लाई किए ना, तो -1 में 1 को मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया -1/2, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1। प्लस में देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए सर, कितना हो गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x। जब एक बार माइनस किए हैं तो एक बार क्या करेंगे, प्लस। ये दिमाग में रखना, इंटीग्रेशन में बहुत जगह भी काम करेंगे। एक बार जब माइनस की तरफ 1 करेंगे, जब घर आने की तरफ क्या करेंगे, प्लस में 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। तो दिक्कत यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, समझे। अब देखो क्लियर है आता, -1/2 में 1 को मल्टीप्लाई की कितना दे दिया, माइनस में 1/2, माइनस में क्या दे दिया 1/2, ठीक है। अब बताओ माइनस में 1/2 हो गया, 1 - 2x यानी -1/2 में 1 को मल्टीप्लाई किए तब कितना है
-1/2। अब -1/2 में -2x को मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। देखो ध्यान से, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस क्या हो गया, +2, 2/2, समझ रहा है, 2/2 कट गया, क्या बचा, x ना बचेगा, इसे प्लस में बचेगा, प्लस में x बचेगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करें ना, इसको एक हिस्सेदार माने और इसको एक हिस्सेदार माने, समझ रहा, दो हिस्सा माने, यानी कि एक हिस्सा e है और एक हिस्सा e है, ठीक है। बटा में क्या हो जाएगा, √1 - 2x, एक हिस्सा का बंटवारा किए, dx यहां पर लगाए, प्लस में क्या हो जाएगा 1/2, अच्छा 1 - 2x +1 नहीं किएगा, ना एक गलती हो चुका है, प्लस में 1/2 ना हो चुका है, ठीक है, क्लियर, 1/2 बटा में √1 - 2x dx, समझ रहा है इसे क्या करें, क्या बोलिए, ठीक है ना। चलो इंटीग्रेशन -1/2 प्लस x dx बटा में √1 - 2x प्लस में 1/2 √1 - 2x dx, समझ रहा, 1 में जब एक गुना होगा √1 - 2x, समझ रहा, 1 में क्या होगा कि √1 - 2 पहला से चौथा, ठीक है। अब रूट को हटा सकते हैं सर, हटा सकते हैं, क्या लिखा जाएगा बता दो, इंटीग्रेशन में 1 - 2x होगा और पावर में क्या हो जाएगा 1/2 और -1/2 तुम्हारा बाहर लिखा रहेगा, बाहर लिखा है, देखो पहला में चौथा गुना हुआ, 1 - 2x ऊपर गया, जब ऊपर गया तो e भी क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है, दिमाग में रखना, नीचे से ऊपर जा रहा है तो 1/2 को हो जाएगा माइनस में, प्लस में क्या है x बटा में कुछ नहीं, बटा में इंटीग्रेशन में dx कर, ठीक है। प्लस में यहां पर तमाशा देखो, 1/2 कांस्टेंट है बाबू, 1 में √1 - 2 क्यों पड़ गया, क्या हो गया 1 - 2x हुआ ना, अब पावर में क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2, इधर क्या बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन में dx, कोई दिक्कत यहां पे बोलिए, समझ रहे हैं, माइनस में 1/2 है ना, इंटीग्रेशन किसका करते हैं 1 - 2x का, 1 - 2x का, अब पावर में है कितना बदले, समझ रहा है, पावर में क्या जोड़ना, एक जोड़ना, तुम्हें ध्यान से देखो 1 - 2x है, इंटीग्रेशन का साइन सॉरी हटा देंगे, सॉरी 1 - 2x क्या होगा, -1/2 है, 2 के ऊपर जोड़ो, -1 देखो तरीका बताइए, 2 के ऊपर जोड़ो, -1 + 2 कितना हो जाएगा, माइनस में 1 होगा ना, -1 सॉरी प्लस में 1, प्लस में 1/2, प्लस में क्या हो जाएगा 1/2, समझा कैसे किए, कोई दिक्कत है, इंटीग्रेशन करें, प्लस में x dx का क्या हो जाएगा, x² बटा में 2 होगा, x² बटा में 2, देखो प्लस में इसका इंटीग्रेशन उसी प्रकार से करें, 1/2 को बाहर किए, 1 - 2x 2 के ऊपर जोड़, 2 के कहां जोड़े, ऊपर, कितना हो गया ये भी 1/2, नीचे कितना आ गया 1/2, आ जाएगा नीचे, यहां नीचे लिखेंगे नहीं, यहां भी नीचे लिख दो, नीचे लिखना भूलना नहीं, 1/2 आएगा नीचे, इंटीग्रेशन करते तो बटा 1/2 यहां भी 1/2 ऊपर लिख दो, ठीक है। प्लस में क्या लिख सकते हो तुम लोग, प्लस में क्या लिख सकते हैं सर, c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इस बात से है, देखो ना 1/2 है, अब एक काम हो सकता, पहला में की मल्टीप्लाई कर सकता बाय x, क्या बोला x का मल्टीप्लाई किया, अच्छा तू नीचे नहीं लिखे, ये छूट गया आएगा, यहां लिखा है, समझ रहा है क्या हुआ, क्योंकि देखो 2 में x गुना है और माइनस में होगा, e भी था, पॉइंट यहां माइनस में होगा, इधर तो गलती हो चुका होगा, यहां भी माइनस में 2 मल्टीप्लाई होगा, समझ रहा है क्या होगा, क्योंकि x में गुना है 2, ये लगे 2 नीचे भी आता है जब इंटीग्रेट करते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, माइनस माइनस का हो गया प्लस, तुम्हारा आंसर क्या देगा, 1 में तुम चौथा का गुना किया, कितना देगा, छोड़ दे, अच्छा ये 2 से 2 कटा कर, यहाँ 2 से 2 का तो माइनस में बचेगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, 1 - 2x 1/2 प्लस में x² 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा
2 से 2 कैंसिल, माइनस में बच जाएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा 1/2 1 माइनस 2x का पावर 1/2 प्लस में c। इसी तरह की तरह पहला क्वेश्चन है कितना 1/3 के बराबर। अच्छा ये पूरा रूट में क्या बता देते हैं ये काम आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक रीड कर लिया, बाकी आंसर में बस कुछ नहीं किया, 1/2 को रूट के फॉर्म में लिख दिया, आंसर ला दिया। वो सबसे हमको दिक्कत नहीं, रूट में क्वेश्चन क्या था इसलिए रूट टेबल आ रहा है, समझ रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन x + 2 रूट में x - 3 का dx। ऐसा क्वेश्चन बनाने का एक तरीका बताते हैं, कांसेप्ट बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले अगर जो रूट में नहीं लिखा हुआ रहता, रूट में नहीं लिखा हुआ रहता, तब हम लोग पहले जो आपको बाई मानेंगे, ठीक है? पर है रूट में लिखा है, इसलिए सबसे पहले बाई इक्वल टू किसको मानेंगे, x - 3 को। बाई इक्वल क्या मानेंगे, x - 3। एक और बात, x बराबर तुम लोग लिख सकते हो बाई + 3 लिख सकते हैं, x का मान लिख सकते हैं बाई + 3। ये सब हम लोग पहले ही करते थे, यूज होने वाला है सब। पहला देखो, अब जो बाई इक्वल टू x - 3 लिखा है ना, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट। ऐसा क्वेश्चन में यही तरीका से आपको मिलेगा कि रूट में दिले है तो रूट वाला को मानो और जबरदस्ती सोचो कि कैसे कटेगा, तो इस दिमाग आना चाहिए, ठीक है? तो बाई का डिफरेंशिएशन करते हैं, आप देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड w/x सिखाए हैं। बाई का डिफरेंशिएशन dy/dx, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये dx/dx 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। देखो dx में 1 को गुना किया क्या हो गया, dy बराबर dx, ये काम हो गया, यानी कि dx का मान कितना है सर, dy बाय। अब यहाँ पे क्या करना है ना, x + 2 इंटीग्रेशन, हाँ क्वेश्चन में गिवन देखे तो क्वेश्चन में दिया वो बात देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, x + 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन देखे, यानी कि x के जगह पर देखो तो हम कुछ माने हैं, हम सारा फॉर्म जो माने हैं ना सब बाई के रूप में ला रहे हैं। देखना x बराबर क्या लाए हैं, बाई + 3। इतना आसान हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन करना, कुछ करने का नहीं। x बराबर बाई + 3 प्लस में तू जैसे वैसे लिख दो, तो लिखकर रूट में हम बाई बराबर माने थे x - 3, ये भी क्या हो जाएगा, रूट बाई में हो जाएगा, रूट बाई में। और dx बराबर क्या आया था बाबू, dy। dx बराबर क्या आया था, dy। अब देखो खेला समाप्त हो गया, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन बाई + 3 और 2 के जोड़े 5 रूट बाई dy हो गया, समझा? बाई इंटीग्रेशन क्या होगा, बाई रूट बाई, यानी कि क्या हो जाएगा, बाई के पावर 1 प्लस बाई के पावर 1/2 गुना जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई के पावर 3/2 आएगा। कैसे, क्योंकि बाई की घात 1 है और रूट बाई का में गुना हुआ, रूट बाई का मतलब बाई का आधा, समझा? तो 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा, 5 बाई के पावर 1/2 dy। कोई दिक्कत आपको, इंटीग्रेशन इसका करते हैं अलग से, समझ गए? इंटीग्रेशन हम देखो करते हैं, बाई के पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, 2 3 5, यानी कि बाई के पावर 5/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 5 कांस्टेंट, इसको बाहर किए इंटीग्रेट किए, बाई के पावर 1/2 कितना गया, बाई के पावर 3/2 बटा में 3/2 हो गया। अब कहेगा प्लस में क्या हो जाएगा c। एक चीज ध्यान से रखना, जहां जहां बाई के मान माना था वहां पे बाई का मान पुट कर देना है, खेला समाप्त हो गया। यही तरीका से ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बाई पर क्या मान माने थे, x - 3 के पावर 5/2। बाई पर देखो मान माने हैं x - 3, इसीलिए x - 3 5/5/2। अब जो 5/2 है ये पलटेंगे क्या लिखा जाएगा, 2/5। को दिक्कत इसे कैसे का, पहला चौथा दूसरा तीसरा उस तरीका से यहां पर ये हो जाएगा। अब देखो प्लस में ये क्या हो जाएगा, अब 5 और 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 10 बटा क्या हो जाएगा 3, 10/3। बाई का पावर क्या लिखा जाएगा, अब बाई नहीं, बाई पर जो मान माने x - 3 के पावर 3/2 प्लस में c। बोलो कोई दिक्कत है ऐसा क्वेश्चन करने में, कितना इजी था, प्रोसेस समझा? सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन हो मानो रूट में लिखा है तो रूट में रख मानो, नहीं रूट में लिखा था तो पहले होगा मान, ये तरीका होगा ऐसा क्वेश्चन करने का, ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 बटा में x स्क्वायर प्लस में 1 dx। क्या करना है इस क्वेश्चन में, तुमको दिमाग लगाना कि नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर क्या करे जो यही सेम टू सेम आ जाए। x स्क्वायर प्लस 1 क्या करे सोचो, माइनस 1 है, हम लोग अगर जो सर इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 कर दे, x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 कर दे तब सही है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 देखो तो ध्यान से x स्क्वायर माइनस 1 आया, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, अब बटा में क्या लिखे हो x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखना हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 ये दो को भाग इसको माने और जब इनमें में बंटवारा कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 को a को माने और माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 1 को a को माने, समझ रहा। तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है, इंटीग्रेट किसका करेंगे 2 बाय क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 dx, समझा। ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इंटीग्रेशन dx का क्या होगा x हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx का x माइनस 2 बाहर है, माइनस 2 जो बाहर के कांस्टेंट में क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, किसका इन्वर्स किसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x का, यानी कि क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट, प्लस में क्या लगा देंगे c, आंसर समझ गए उसका इस क्वेश्चन में। बस देखने को है, ये अगर तो दिमाग नहीं लगता तब सोचते रह जाता, बनता नहीं क्वेश्चन, ऐसा होता है, ठीक है। इसे हल्का से बस माइंड में रखना, ये काम आपका हो जाएगा। शर्मा का भी सॉल्यूशन करते